सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। ब्रह्मांड चल रहा विधान से, पर इंसान हुआ विद्रोही। टूटा जीवन सूत्र यहाँ, तभी जग में हुई तबाही। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है यार। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। भविष्य मालिका ने पलटा चारों युगों का पन्ना। भटक रहे नारद मुनि, मार्कंडेय और हनुमाना। जैसे अवतार कि हम 5 जब प्रभु आते हैं अवतार लेके, हम भी उसके साथ आते हैं। विधाता के लिखे लेख को सच्चा सतगुरु पलटाएगा। बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विश्व पर राज करेगा। 16 महाकला का जगन्नाथ महाप्रभु सतगुरु रूप में आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर्मों के जाल में बंधे हैं, अब आ चुके हैं धरती पर, जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में खड़े हैं। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तीनों तापम। 16 महाकला वाला जगन्नाथ प्रारब्ध को कर देगा खत्म। इतिहास ने छिपाया, धर्म गुरुओं ने भरमाया। सच बताओ कौन है जिसने सुदामा का महल बनाया। राज भवन में जालड़ तोर दो बात करूंगा। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। नील गगन के राजा तुम, 16 महाकला अवतार। जगन्नाथ तुम जग के स्वामी, महिमा अपरंपार। पूर्ण ब्रह्म कबीर का अंश वह, जग का रखवाला। त्रिलोक में उसकी महिमा का डंका विकराला। अनादि वो अनंत भी, वो धर्म ध्वज का है मान। वह तत्वदर्शी वो बंदी छोड़, जय जय कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान। देखिए महाखुलासा, विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा। कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6, 9 मई 2026 शनिवार को दोपहर 12 बजे से फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया।
कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ना लें, तो अक्सर वो इंसान नशे जैसी बुरी लत की चपेट में आ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम अवतार जी की। राम अवतार जी बचपन से ही हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन अफसोस उन्हें कहीं से भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई और अंततः हार कर वे नशे जैसी बुरी आदतों के शिकार हो गए। लेकिन दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई भक्ति अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिल गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी नशे जैसी बुरी आदतें भी छूट गई हैं और मेरे जीवन में सुख शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने राम अवतार जी को कौन सी भक्ति विधि बता दी जो आज राम अवतार जी संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं? आइए सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार गौतम। कहाँ से आए हैं आप? हम मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद यूपी से आए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 24 मई 2010 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? यही जो संसारिक लोग भक्ति करते हैं, 3 देवों की और उनके अवतारों की, देवी देवताओं पर आधारित थे, खूब भक्ति करते थे, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा था। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, जैसे कोई अंधा होता है वो आंखें पाने के लिए भक्ति करता है, कोई निर्धन होता है वो धन पाने के लिए भक्ति करता है, जो रोगी होता है उसकी इच्छा होती है कि उसकी स्वस्थ काया हो जाए। सर, हम देख रहे हैं कि आप हैंडीकैप्ड हैं, आपने अपना एक पैर गंवा रखा है, ये कैसे हुआ? क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हुआ या पहले से ही ये पैर नहीं है आपका? संत रामपाल जी महाराज के पास आने से पहले ही सन 2001 में हम इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ और सीधी टांग कट गई। तब हम इन सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर मैंने सोचा कि कोई भगवान है ज़रूर, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, पूजा इतनी करते फिर भी हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए और आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में बहुत देर में आ पाया हूँ। ये दास के आंखों से अब आंसू निकलते हैं कि जब सारा मेरा लुट पिट गया, मेरा शरीर बर्बाद हो गया, मेरा धन चला गया, 10 बीघा ज़मीन चली गई, और उसके बाद फिर परमात्मा की शरण मिली। हमारे घर में एक किराएदार आया था, उसके पास एक भक्त सौदागर की किताब थी, जिसको मैंने उससे मांग कर पढ़ा। 3 दिन पढ़ने के बाद दास की आंखों से आंसू आने लगे कि हे भगवान, तुम कहाँ छिपे थे? दास का गोड़ भी कट गया, जीवन नाश हो गया, अब आप हमें मिले। और रात दिन हमने चैन नहीं लिया, तुरंत अपने घर से निकल पड़ा परमात्मा की खोज में, और हम पहुँचे रात को 9 बजे। वहाँ के भक्तों ने मुझे गोद में उठा लिया और बहुत हमारी सेवा की। प्रभु ने हमें ऐसा भोजन मिला और ऐसा नाम मिला, उस नाम से हमारे फिर कल्याण होते चले गए। सबसे पहले तो हम इतने नशेबाज थे कि सारी दुनिया में जितने भी नशे होते हम सब करते थे। मांस, मछली, अंडा और शराब, गुटखा, तम्बाकू, सब बीड़ी पीते थे। वो परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से हमारे सब दूर हो गए, और अंतिम सांस तक के लिए अब परमात्मा ने जो हमारा सारा नशा और सारा रोग काट लिया है, इसके लिए तो हम परमात्मा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हे भगवान, बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप पहले आ जाते तो मेरा गोड़ क्यों कटता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप जो नशीली वस्तुओं का सेवन करते थे उससे आप दूर जा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से तो बहुत ही कुछ लाभ मिले। ये आश्चर्यचकित कहानी है कि हम कितने गिनाएं। सबसे पहले तो नशा खत्म किया, उसके बाद मेरी घरेलू सारी सुख संपत्ति में वृद्धि की, हमें आर्थिक लाभ होने लगे, मेरी रोजी रोजगार में बरकत की। आज हम कुछ नहीं कमाते, पहले बहुत मेहनत करते थे, तब मुश्किल से गुजारा होता था।
आज 2 घंटा 1 घंटा की मेहनत में परमात्मा उसी पे आशीर्वाद दे के हमारा सब गुजारा करता है। जैसा कि आप जो भक्ति साधना करते हैं, उन भक्ति साधनाओं के करने से धन लाभ होता है, मोक्ष मिलता है, नशे जैसी बुराइयों से व्यक्ति दूर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर और भी बहुत सारे साधु संत हैं जो नाम दीक्षा देते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि वो साधु संत जितने ऋषि महर्षि गुरु हैं आज पद पर बैठे हैं, अपने आश्रमों को चलाकर लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, नाम उपदेश दे रहे हैं, उनमें शक्ति नहीं, वो अधिकारी हंस नहीं है। परमात्मा ये तत्वदर्शी संत है, जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज, ये परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, जिससे नाम उपदेश लेकर के ही भक्ति का लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और सतलोक भी जा सकता है। क्योंकि ऐसा संत पृथ्वी पर कोई है नहीं, ये अद्वितीय संत है। सर, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में जितने भी संत हैं, महंत हैं, धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो भी संत हैं, वो तत्वदर्शी नहीं है? वो तत्वदर्शी होते तो अपन के पीछे तत्वदर्शी लगी होती, उसके आगे लगी होती। क्या केवल नाम के आगे तत्वदर्शी संत लगा लेने से ही तत्वदर्शी हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि नाम लगा देने से नाम के वो वैद्य बन जाएं, लेकिन उन्हें पेट के पीठ की दर्द की दवाई नहीं मालूम तो कैसे वैद्य बन जाएंगे? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मालूम नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आज तक जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया, शास्त्र को आधार माना है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और ये आपका श्रीमद् भगवत गीता, इन सभी पुराणों को साथ लेकर के। सर, आपको क्या लगता है कि जो दूसरे जो संत हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते? उनकी शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं है, भक्ति नहीं है। जैसे अगर होती तो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो मंत्र बताया गया है कि ये ओम तत्सत 3 प्रकार का मंत्र है जो पूरा संत देगा, और वो संत आज तक कोई नहीं आया। यदि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, यदि वो जानकार नहीं है, तो लाखों लोग उनसे क्यों जुड़ रहे हैं? उनको लाभ हो रहा है तभी तो वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये लाभ तो इस तरह से होता है कि जैसे हमारे यहाँ मथुरा में जय गुरुदेव पंथ चला था, और जय गुरुदेव पंथ की जो आत्मा थी तुलसीदास साहेब, वो बहुत पुण्य आत्मा थी, विष्णु लोक से आई थी और इसके बहुत पुण्य बैटरी चार्ज थी। सन 1971 में इसने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि वह संत जो देश का उद्धार करेगा, देश का कल्याण करेगा, और जो पृथ्वी पर जिसका झंडा रहेगा, जिसका ज्ञान रहेगा, और वो परमात्मा होगा, उसने अवतार ले लिया है। तो उस समय हमारे बंदी छोड़ की उम्र 20 वर्ष की हुई थी, और फिर कहा था कि ये अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ है कि बताने का, उसका हम गांव नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, और समय आने पर ये सब भेद खुल जाएगा। और जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर 2012 तक कुछ भी अपने संतों को, अपने ऋषियों को, अपने शिष्यों को नहीं बताया, और उसका बाहर खुद जय गुरुदेव लेके चले गए। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जितने भी संत हुए हैं उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल बंदी छोड़ ही हंस है। तो फिर लाखों की संख्या में लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? ये पिछली बैटरी उनकी चार्ज होती है, उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है। अगर यही बात यदि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कही जाए तो क्या कहेंगे आप? ये बात तो संत रामपाल जी महाराज पर भी लागू हो सकती है। वह भी पुण्यात्मा है, उनकी भी बैटरी चार्ज है, इसलिए वो अपने श्रद्धालुओं को लाभ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं वो आज तक किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया है। ऐसा कौन सा काम है जो संत रामपाल जी महाराज ने किया और दूसरे संतों ने नहीं किया है? सबसे प्रथम तो ये है कि जो सुषम वेद के आधार से केवल कबीर परमेश्वर ने आके ज्ञान दिया था, गरीबदास जी महाराज ने ज्ञान दिया आके था, वही संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा किसी ने न तो ये ज्ञान और न समाधान बताया और न ये बताया कि भगवान कौन है। जो चारों वेदों में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक बताया, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में बताया। कई जगह प्रमाण दिया है कि ये भगवान है, कबीर ही भगवान है, कबीर इज गॉड। और उसी के आधार से बताई हुई साधना के आधार से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज साधना करवा रहे हैं जो शास्त्र के अनुसार है। सर, जिस प्रकार से आप लोग वेदों की, गीता जी की बात करते हैं, लेकिन आज का समाज इन धार्मिक ग्रंथों से बहुत दूर होता जा रहा है। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, क्या आप इन वेदों की, ग्रंथों की बारीकी को समझ पा रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वास्तव में वो सही है? संत रामपाल जी महाराज अगर सही नहीं बताते होते तो सारे लोगों ने जो अनुवाद किया है गीता जी का, उसमें वर्ज का जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है वर्ज, तो उसका अर्थ जाना होता है, और जिसका अर्थ किया है आना है। इन सारे लोगों ने, जितने भी गीता के अनुवाद करता है वो भ्रमित हैं, उनको खुद ये ज्ञान नहीं है।
और उनको ये शब्द कोश की भी ज्ञान नहीं है। जो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सारा रूबरू कराया हमारे टीवी में, डीवीडी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। जिस तरह से आप लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं, क्या ये कोई संकेत तो नहीं करता है कि आप लोग एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? राजनीतिक पार्टी से लिख रखे हैं हर जगह कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से लेन देन नहीं है, हमें कोई यहाँ का राजा नहीं बनना है। परमात्मा खुद कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए भक्त मुक्त के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर क्या इंद्र का राज। उन्हें तो कोई इंद्र का राज भी स्वर्ग का दे तो भी वो उससे नफरत करते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज राजनीतिक पार्टियों से दूर रहते हैं, माया की अंधी दौड़ से दूर रहते हैं, आप एक भगत होने के नाते कैसे हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं? जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को बता रहे हैं, ये कैसे भविष्य का निर्माण हो रहा है? हमारे परमात्मा स्वरूप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वो समय लाने वाले हैं जो कलयुग में सतयुग दिखाई देगा, और 1000 वर्ष के लिए ये सतयुग आएगा। गोल्डन चांस है, आज प्राइम चांस है। अगर जिसने भी नाम उपदेश लेके भक्ति में लग गया है, उसके सारे दुख दूर हो गए, सारे सुखों का अनुभव होने लगा, और स्वर्ग जैसी स्थिति तो आज है। आपके पास पैर नहीं है, फिर भी आपका जो हौसला है, आपका जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, वो चरम सीमा पर है। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज मनुष्य शरीर में हैं? उनको यदि दोनों पैर हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन लोगों का सबसे मेन कार्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? हम परमात्मा के उसी आदेश का पालन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, देश के लोगों, देश के नागरिकों, संसार के लोगों, सभी हमारे भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हो। आज आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है, और कल ये काल अपने संविधान के अनुसार 84 लाख योनियों में भेज देगा। उस समय कुत्ता गधा सुअर बनाएगा। इसके लिए आपको भक्ति का करने का ये मनुष्य जीवन मिला है, और आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से युग में, कौन से समय करोगे? तो परमात्मा कहते हैं कि नर सुन रे मूल गमारा, ये राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सूकर स्वान शरीरम। खर कौआ की देह धरेगा, मिले न व्यातक शीरम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, धन्यवाद तो आपका हमें देना चाहिए कि आपने हमें ऐसा मौका दिया बंदी छोड़ की महिमा गाने के लिए। और भक्ति समाज को, सबको यही हम प्रार्थना करेंगे कि भाई जितना देर करोगे उतना ही आप पछताओगे। ये परमात्मा आया हुआ है बंदी छोड़, और इसकी शरण पकड़ लो और अपना कल्याण करवा लो। बोलो सतगुरुदेव की जय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा करती, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं न आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पे असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो, पुण्यात्माओं गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं,
और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है, और उस महात्माओं को समझो वो तो एक कुआ है। कुआ केवल पीने का काम ही कर सकता, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि तो थोड़ा बहुत भी घास कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करते थे, एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। तो उन्होंने डुबकी लगाई, गिल्ले परमात्मा लगा दी। उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा, किसी का 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए, फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूं बच्चा, वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धाणक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहां कहां ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लालाजी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था।
वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया, और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी, हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गए भी खाल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, ये सारा कुछ बोला। तब वो 65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसके वो लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी अब वाणी लिखवा दो, सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहे बने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, थोड़ी बहुत लिख के, तो बहुत कुछ लिखवाना है उसको दृढ़ करने के लिए। उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की फिर। अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का घा जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी आजोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर न चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उन्होंने खुल के लिख रखा अपने ग्रंथ में, तो सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर में। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फरी हो रहा हूं, और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही, ये परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़े बेरी बोलन से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने में ये वाणी पूर्ण हुई, जो आज दास के पास उपलब्ध है, और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। गरीबदास जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है,
किसने देखा है? ये सत्संग पूरा हुआ। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, छोटा बहुत इतरावे, और जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे, कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगत जन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था।
आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं, चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाके सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे।
और इसी प्रकार नानक साहब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक बिरजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी, फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे, यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक थे और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जब बचा लगे आगे। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी
बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु, मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। मुझे कितने जन्म लाग जिए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहां से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता, उसमें तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले। वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया, किसी का बालक को राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहां मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों, मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। उसका नाम गौरी शंकर था। वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए, और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं, ये पिछला स्वभाव संस्कार, चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंत्र बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी। वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब हिस्से की प्रशंसा करते हैं, ज्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने।
काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहां ब्राह्मण लोग नहाया करते थे वहां मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में, और मुसलमान लोग इस गंगा की गणी परवाह भी ना करा करते नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी वो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हो जहां उसे चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले दर्शन कुमार शर्मा जी की। दर्शन जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित अनेकों प्रकार की साधनाएं की, लेकिन फिर भी ये शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन दर्शकों, आज दर्शन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मेरी सारी बीमारियां समाप्त हो गई हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त आदि सनातनी भक्ति करने से अब मुझे आत्मिक शांति भी मिल रही है और शारीरिक सुख भी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं? आखिर दर्शन जी क्यों संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुसार और हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आइए सुनते हैं दर्शन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश के तहसील कसौली के एक गांव चंडी से आया हूं जी। सर क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं 19 अप्रैल 2013 को तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हिमाचल प्रदेश में आपको पता है देवों की भूमि माना जाता है, और यहाँ देवी देवताओं की जो हमारे पूर्वज साधनाएं करते थे वही साधनाएं ट्रेडिशनल तौर पे हम भी करते आए हैं, और अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तक करते रहे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य संतों के सत्संग या नाम दीक्षा ली है? दीक्षा तो नहीं ली जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 वर्ष पूर्व में जो कुमार स्वामी जी हैं उनके समागमों में जाता था, और जो पासवर्ड और जो साधना वो बताते थे उसको करता था, लेकिन मुझे उससे कोई ना तो शारीरिक ना कोई आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन हुई। सर क्या कारण मानते हैं कि किसी संत की शरण में जाने के बाद भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक संत हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद लोगों को लाभ होता है? सर आप लोग क्या भिन्नता पाते हैं कुमार स्वामी जी या अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज के बीच में? सर जो दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा, वो शास्त्रों के अनुसार जो साधना बताई गई है और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं जो उन्होंने जो साधना की है उस साधना को नहीं बताते, यानी शास्त्रार्थ साधना नहीं है, मेन कमी यही है उसमें। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल
साधना बताते हैं, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होते हैं। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यूज लिए हैं। उनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उनको जो मंत्र मिले हैं, जो साधना मिली है, वो साधना करने से उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हुई है। उनको आर्थिक लाभ भी हुए हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हुए हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ मिलते हैं? यहाँ तक कि वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो नशा करते हैं, नशा भी ऐसी स्थिति में कि लोग मर जाएं, और वो नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं मंत्रों के जाप से इस तरह की जो भयानक बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है? सर, लोग शिक्षित तो जरूर हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होकर नास्तिक हो गए हैं। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अभी तक धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने जो सद्भक्ति उन लोगों को दी, उसमें त्रुटियां रही हैं, उसमें प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप नहीं रहा है, जिस कारण उन लोगों को लाभ नहीं हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपना दावा करता हूँ कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, मुझे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, आपका मानना है कि मंत्रों के जाप से लाभ होते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए हैं। तो सर, हम यदि शारीरिक लाभ की बात करें तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, मैं अगर लंबी बात बताऊं तब तो 2003 से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2012 की बात बताता हूं। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में हैं, वहां के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ ही चले गई थी, मैं बोल भी नहीं पाता था। और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है। तो जब आवाज़ ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मीन टाइम में मुझे सदगुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली, और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली, उससे मेरी ये आवाज़ आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का ही परिणाम है। मैं पूरे भारतवर्ष के कोई बड़े मंदिर मैंने नहीं छोड़े हैं, अमरनाथ से लेकर त्रिवेंद्रम तक की बड़ी जगहों पर मैं गया है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। एक बड़ा पाठ करवा के, रुद्र का एक बड़ा पाठ करवा के 2006 में मेरे एक बेटा हुआ, और वो बेटा ऐसा हुआ, उसके ओम की स्टैंप थी राइट साइड में, बैक में। और मुझे ऐसा भय हुआ जिस दिन से वो बेटा हुआ कि पता नहीं काल इस बेटे को कब ले जाएगा, जबकि मैं फॉर्मली ऐसा नहीं समझता था कि काल भी कोई चीज़ है। जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता था तो सोच लेते थे कि काल के ग्रास हो गए इतने लोग। तो मैं बहुत जगह गया। उसके बाद कुमार स्वामी जी के पास मैं लास्ट में 2 साल जुड़ा रहा, वहाँ भी जो साधना उन्होंने बताई वो साधना करी, लेकिन मेरा वो भय नहीं गया। उसके बाद लास्ट में एक हमारे जिला सोलन में ही कसौली तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने दिवाली के टाइम 3 दिन का पाठ करवाया। तो जब मैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहा, तब वो भय मेरा कुछ घंटों के लिए समाप्त हुआ। जैसे ही मैंने वो परिधि पार करी, वो भय फिर से मेरे हृदय में समाने लगा, और मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा अगर कहीं है तो मुझे अब कम से कम किसी सद्भक्ति में लगा देना, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। मालिक की रजा हुई। उन्हीं दिनों मेरे जो सतलोकवासी मेरे पिताजी हैं, वो रामपाल जी महाराज का 3-3 घंटे उस समय सत्संग आया करता था, उसे सुनते थे। और वो मुझे कहते थे, कोई एक संत बड़ी खरी खरी बातें किताबों से पढ़ के और वैसे बताते हैं, तो तू भी सुन। मैं घर में छुट्टी में 1 आधे दिन के लिए आता था, तो फिर मैंने कहा पिताजी ठीक है, कोई बता रहा है संत, ठीक बात है। लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। मैंने पूरे 76 साल की उम्र में किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। मुझे ये संत पसंद आए, और मुझे तू कब हिसार ले चलेगा, मैं एड्रेस पूरा पता करता हूँ और वहाँ जाना है। तो इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को लेकर, एक मेरे बहन भी मेरे साथ थे, एक मदर साथ थे, और हम वहाँ गए। मुझे हालांकि वे ऑफ वर्शिप और जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन थे वो भी मैंने नहीं सुने हुए थे। जैसे मैं आश्रम में पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं सदियों से आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका हुआ था इतने दिनों से। मेरे पिताजी, क्योंकि हम ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जैसे ही उनका जनेऊ काटा तो थोड़ा सा करंट उनको भी लगा। और अंदर गुरुजी से जब मिले हम, तो पिताजी ने तीसरी लाइन में खड़े थे पिताजी, गुरुजी ने उनको बुलाया और कि आपको मिल गए परमात्मा। पिताजी बड़े हैरान हुए, जो उनका जनेऊ काटा था और जो दूसरी
चीज़ें गले में उन्होंने डाली हुई थी, उसका उनको दुख नहीं रहा। तो वहाँ से फिर मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि जो सत्संग आ रहा है उस सत्संग को सुन और जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़। हालांकि मैंने दीक्षा उस दिन ले ली, क्योंकि उससे पहले भी हम बड़े बड़े और लोगों के पास गए थे, हमें लाभ नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं अब, तो ली उस नाते थी, पर बड़ी तसल्ली हुई। 1.5 महीना ही हुआ था अभी मुझे ये इन नामों का जाप करते। मुझे एक बड़ी अचंभित बात हुई। जो दूसरा मंत्र होता है हमारे सतनाम जिसे कहते हैं, वो 2 अक्षर का नाम मुझे मिल गया सपने में। और जब मुझे 5 महीने के बाद सतनाम मिला तो मैंने जब उसको मेल किया, वो वही नाम था। उससे मेरा जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, यही शास्त्रार्थ वेदी। और सत्संग में सुनता रहा और जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता रहा, उससे पूरी नॉलेज हुई। फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से मिलान भी करना चाहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही ज्ञान है। और मेरे परिवार के जो 14 सदस्य थे, बहन भाइयों समेत, परमात्मा ने सभी को अपनी शरण में ले लिया। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और लाखों समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहीं दूसरी ओर और भी धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह से दूसरे समुदाय में, दूसरे पंथों में पढ़े लिखे लोग हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर, वो कुछ तो मान मर्यादाओं में फंसे हुए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में एक बातल गांव है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ससुर खुद बड़े ज्योतिषी हैं। हालांकि हमने वो पुस्तकें उन तक भी दी, उन्हें भी, उनसे भी आग्रह किया भी आप थोड़ा सा अध्ययन करो इनका। आप मान मर्यादा में फंसे हुए जी, और भ्रमित हैं। वो सोच लेते हैं कि भी यहाँ खाने पीने के लिए भी पूरी छूट है, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का सेवन भी करें और जाप भी होता रहे जैसा कोई बता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मनमाना आचरण है और शास्त्रार्थ जो साधना नहीं है। शास्त्रों में कहीं इस तरह का ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के कहीं मंत्र हमें नहीं मिले। सिर्फ ओम अक्षर जो हमारे वेद हैं उसमें इसका जिक्र आता है, उसके अलावा और कोई मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं सभी। सर, जैसा कि माना जाता है कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, गुरु में कोई भेद नहीं होता है, गुरु बना लेना चाहिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी हों या कोई और हो। तो लोग शायद ये सोच के भी अन्य संतों से जुड़े हुए होंगे। तो सर, आप क्या मानते हैं कि गुरु में कोई भेद है या सभी गुरु एक ही जैसे होते हैं? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके जो फॉलोवर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी वो वहीं जुड़े हुए हैं। और क्योंकि उनमें एक डर भय पैदा किया हुआ कि गुरु नहीं बदलना है, और उस भय के कारण वो किसी जो शास्त्रार्थ भक्ति देने वाले संत हैं उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो एजुकेशंस हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने दैनिक जीवन में। सर, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हैं? सर, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आध्यात्मिक लाभ तो अब जीवन का मूल उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और इसने तो समाप्त हो जाना है। आगे हम लोगों को ये पता नहीं कहाँ जाना है। हमें जो वे ऑफ वर्शिप है वो मिल गई है और हम इससे पूरे सेटिस्फाइड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।